और चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ही बात करते हैं। आज डीयू अपना शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया, मगर समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक खास तरीके से पहुंचे हैं। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मेट्रो के जरिए दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचने का सफर तय किया। मोदी आम लोगों की ही तरह मेट्रो स्टेशन में दाखिल हुए। मेट्रो में सफर के दौरान प्रधानमंत्री ने सवारियों से खुलकर बात भी की। शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए मेट्रो से निकले। लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पर टिकट काउंटर से टोकन लिया, यहां से प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और फिर मेट्रो में दाखिल होकर विश्वविद्यालय के लिए रवाना हो गए। पीएम की अचानक से मेट्रो की यात्रा देख लोगों को हैरानी जरूर हुई, लेकिन मेट्रो के सफर के दौरान पीएम मोदी को अपने बीच देख यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पीएम ने भी लोगों को निराश नहीं किया। कुछ नौजवानों के साथ उनकी ये बातचीत पूरे सफर के दौरान हुई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली विश्वविद्यालय जाना एकाएक नहीं हुआ। शुक्रवार को विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए दरअसल पीएम को यहां पहुंचना था, मगर पीएम मोदी ने भारी लाव लश्कर न लेकर जनता की सवारी मेट्रो को चुना। और फिर वो मौका भी आया जब दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का आगाज हुआ और सबसे पहले गाया गया विश्वविद्यालय का कुल गीत। दिल्ली विश्वविद्यालय की 100 साल की स्वर्णिम यात्रा को झलकाती ये शॉर्ट फिल्म भी समारोह की खास तस्वीर रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय के 3 नए भवनों का उद्घाटन किया, जिसमें यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर सेंटर, टेक्नोलॉजी सेंटर और विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में बनने वाले शैक्षणिक ब्लॉक की आधारशिला रखी गई। विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को पीएम ने जीवन के लक्ष्य को तय करने के लिए एक बेहद कारगर सलाह दी। जब हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उसके लिए पहले हमें अपने मन मस्तिष्क को तैयार करना होता है। एक राष्ट्र के मन मस्तिष्क को तैयार करने की ये जिम्मेदारी उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूट को निभानी होती है। हमारी नई जनरेशन फ्यूचर रेडी हो, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने और फेस करने का टेम्परामेंट रखती हो। ये शिक्षा संस्थान के विजन और मिशन से ही संभव होता है। मुझे विश्वास है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इन संकल्पों को जरूर पूरा करेगी। मौका भले ही दिल्ली विश्वविद्यालय के खास शताब्दी समारोह का था, मगर समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो तरीका अपनाया वो खुद में खास और जुदा रहा। हमेशा की तरह पब्लिक के बीच पहुंचकर उनके दिल का हाल लेना, यही तो सारी बातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की जनता के प्रति प्यार और जनता का उनके प्रति आभार जताती आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और प्रधानमंत्री मोदी की मेट्रो यात्रा के बाद अब बात अमरनाथ यात्रा की कर लेते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू के बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम के लिए आज तड़के ही रवाना हो गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इससे पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई और यात्रियों की सकुशल यात्रा की कामना भी की गई। और रवानगी के वक्त श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। उधमपुर में प्रशासन ने श्रद्धालुओं का जोरदार तरीके से स्वागत किया। आज रात श्रद्धालु पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप में रुकेंगे और कल सुबह अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना हो जाएंगे। बम बम भोले, 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 बम बम भोले। आ गई है पावन घड़ी, बाबा बर्फानी ने बुलाया है। इस अंदाज में अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। इस दौरान बाबा बर्फानी की पहली झलक पाने को हर श्रद्धालु आतुर दिखा। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद पहले जत्थे को रवाना किया। तब
बहुत उत्साहित है। 2-3 महीना पहले ही हम तैयारी कर देते अमरनाथ जाने के लिए। यहाँ से जाते हम बोलते नहीं जाएंगे, नहीं जाते, पर ऑटोमेटिक ऐसी खुशी हो जाती है कि हम आने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। और आज जाने की इतनी खुशी है कि हम 1 मिनट के लिए सोए भी नहीं है। बहुत खुशी है, भगवान ने हम पे कृपा की है कि जो हमें फर्स्ट टाइम ही बुला लिया, पहले जत्थे में आए हैं। शब्द नहीं है, बयान नहीं कर सकते कि हमें कैसा फील हो रहा है। इस जगह पे आना मतलब मेरा पिछले 10 सालों से कंटिन्यू रहा है और आगे भी बाबा की रहम रही तो आगे भी आना बना रहेगा। जम्मू से पहले पहलगाम और बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना होते वक्त भोले के भक्त भक्ति और श्रद्धा से सराबोर नजर आए। देश के अलग अलग क्षेत्रों से श्रद्धालु आए हैं स्वामी अमरनाथ के दर्शनों के लिए। यात्रीगण काफी व्याकुल हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वामी अमरनाथ के दर्शन कर पाए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जोश और जज्बा देखिए, यहाँ पर यात्रियों में उमस भरी गर्मी है, लेकिन गर्मी का कोई असर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर यात्रीगण काफी प्रसन्न है। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जब ऊधमपुर पहुंचा तो टिकरी के काली माता मंदिर में आला अधिकारियों की टीम तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। फूलमालाओं से श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। अमरनाथ यात्रा ऑब्वियस ही बात है कि इस बार जो लोग आने हैं वो पिछले साल से ज़्यादा ही होंगे, जो एक्सपेक्टेड है। पहला। दूसरा चीज़ क्या है कि जो यूटिलिटीज़ हैं उनमें हमारी जो तैयारी है पहले से बेहतर हुई है और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बेहतर इंतजाम किए गए हैं कि उधमपुर ज़िले में कोई ऐसी दिक्कत ना आए। और बात है लॉजमेंट सेंटर्स वगैरह की, अगर कुछ इन केस ऑफ एक्सीजेंसी कुछ ऐसे इमरजेंसी पड़ती है तो हमारे पास बेहतर सुविधाएं हैं ताकि लोगों को अकोमोडेट कर सकें। दरअसल इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के अमरनाथ गुफा पहुंचने की उम्मीद है। अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट होता है और हर साल की तरह इस साल सब तैयारियां होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से लेके हमने की हैं और पूरी गवर्नमेंट इसमें जुटी हुई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ के लोग और यहाँ के सब स्टेक होल्डर्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सब यात्री आके जम्मू कश्मीर की वार्मथ, हॉस्पिटैलिटी और इसकी ब्यूटी और ग्रैंडियोसिटी का लुत्फ उठा सकें। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज रात बालटाल के बेस कैंप में विश्राम करेगा। शनिवार सुबह श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होंगे और अपने आराध्य बाबा बर्फानी के अद्भुत स्वरूप के दर्शन करेंगे। इस बार अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक यानी 62 दिनों तक चलेगी और बाबा बर्फानी के जय घोष से ये वादियां गुंजायमान रहेंगी। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहलगाम में कारोबारी अमरनाथ यात्रा को लेकर खासे उत्साहित देखे जा सकते हैं। इस साल रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने की यहां पर उम्मीद है, लिहाजा बाजार सज गए हैं। कारोबारियों को अच्छे व्यापार की भी उम्मीद बन गई है। आपको बता दें कि बाजार तो सज गए हैं। होटल, रेस्टोरेंट वाले, खच्चर, टैक्सी वाले, यहां तक कि फुटपाथ पर सामान बेचने वाले सभी अमरनाथ यात्रियों के स्वागत के लिए बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं। लिद्दर नदी की कलकल बहती धारा, पहाड़ों की तली में दूर दूर तक पसरी ये हरियाली, सड़क पर खच्चर सवारों की ये कतार, सड़क किनारे चलती फिरती ड्राई फ्रूट की दुकान, तरह तरह के कपड़ों और गिफ्ट आइटम से सजी धजी ये दुकानें, बाजार की ये चहल पहल, ये सब बड़ी बेसब्री से अमरनाथ यात्रियों की राह देख रही हैं। कल सुबह के सूरज के साथ ही इनके इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी। श्रद्धालु इसी राह से होकर अमरनाथ गुफा के दर्शन करने जाएंगे। तस्वीरें पहलगाम की हैं। यहाँ होटल, रेस्तरां से लेकर खच्चर वाले, टैक्सी वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, सब के सब अमरनाथ यात्रियों के स्वागत में पलके बिछाए बैठे हैं। अपकमिंग यात्रा में जम्मू कश्मीर के सारे लोग लखनपुर ऑनवर्ड्स राइट अप टू द होली केव
यात्रा का इंतजार कर रहे हैं एंड वार्म हार्टेडली विद ओपन आर्म्स यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं। तो आज उसी पर्सपेक्टिव में यहाँ सब स्टेक होल्डर्स के साथ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पोनी एसोसिएशंस और टैक्सी एसोसिएशंस एक्सेट्रा सबके साथ हमने आज मीटिंग की। अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होते ही व्यापारियों की आंखों में चमक आ गई है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा उनके लिए खुशहाली का पैगाम लेकर आती है। देखिए, टूरिस्ट को देखे तो हमेशा खुशी ही होती है और यात्री आते हैं, रौनक और ज्यादा बढ़ जाती है। ऑलवेज से पहलगाम में रौनक होती है तो पहलगाम सज जाता है। खुले दिल से इंतजार कर रहे हैं, वेलकम करना चाहते हैं, तो आप आइए एंड आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आपके दर्शन भी होंगे एंड हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी यात्रा बहुत सुखद बनाए। अमरनाथ यात्रा स्थानीय व्यवसायियों के साथ साथ यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाती है। 62 दिनों तक चलने वाली यात्रा का ये सिलसिला जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा इवेंट है। अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम में बेस कैंप होता है। इससे जुड़ी धार्मिक मान्यता भी है, जिसके अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए गुप्त स्थान की तलाश कर रहे थे, तब उन्होंने नंदी देव को यहीं पर छोड़ दिया था। जिस स्थान पर नंदी जी को छोड़ा गया उसे पहलगाम के नाम से जाना जाने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था और उमंग से भरी एक और तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। मथुरा में इन दिनों मुंडिया पूर्णिमा मेला लगा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालु यहां गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं और भक्तों की टोली राधा कृष्ण के नाम जाप के साथ परिक्रमा में आगे बढ़ती हुई देखी जा सकती है। भक्तों की सुरक्षा को लेकर भी मेले में खास प्रकार के इंतजाम कर दिए गए हैं। एक पथ अनेक पग, गुरु भक्ति का मार्ग, समर्पण का भाव। ये तस्वीर है मथुरा के गोवर्धन में हो रहे मुंडिया पूर्णिमा परिक्रमा मेले की। श्रद्धालुओं की ये भीड़ गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए हर साल यहाँ आती है। 27 जून को शुरू हुआ ये मेला 4 जुलाई तक चलेगा और इस दौरान गाते बजाते कीर्तन करते हुए परिक्रमा करने वाले भक्तों का सैलाब यूं ही देखने को मिलेगा। मुंडिया पूर्णिमा का मेला एक प्रकार से अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव और अपने गुरु के प्रति आदर और अपने गुरु को सम्मान के लिए सब लोग ये मुंडिया पूर्णिमा की गुरु पूर्णिमा का एक पर्व है, जिसमें अपने गुरु के प्रति अपन आस भाव रखते हैं और उनकी श्रद्धा सम्मान अर्पण करते हैं। इस मेले को लेकर प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है ताकि भक्तों को कोई परेशानी न हो। इसके लिए पूरे मेला क्षेत्र को 9 सुपर जोन 62 सेक्टरों में बांटा गया है। पूरे मेला क्षेत्र को 9 सुपर जोन, 21 जोन और 62 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की ज्वाइंट ड्यूटियां लगी है। अन्य विभाग भी इसमें लगातार, जैसे नगर विकास से साफ सफाई, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो इसमें सुनिश्चित की गई है। मुंडिया पूर्णिमा मेले में दूर दूर से आने वाले भक्तों की सुविधाओं का ध्यान रखने के साथ ही उनकी सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। भक्त भी अपने गुरु भगवान के परिक्रमा में पूरे उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं ताकि उन पर गुरु की कृपा हमेशा बनी रहे। मथुरा से मदन गोपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन की शुरुआत होने वाली है। शिव की नगरी काशी में भक्तों का तांता लगने वाला है। ऐसे में प्रशासन वहां पहुंचे शिव भक्तों को खास तोहफा देने की तैयारी में है। आपको बता दें कि वाराणसी में गंगा नदी की धारा पर वाटर टैक्सी चलाए जाने की योजना है, जिसका ट्रायल शुरू हो गया है। इस वाटर टैक्सी के जरिए श्रद्धालु बिना जाम में भी फंसे मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे। भगवान शिव की नगरी काशी, जहां इन दिनों श्रावण महीने की तैयारियां जोरों पर हैं। हर साल श्रावण मास में भगवान विश्वनाथ के अभिषेक के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार भी सावन में बड़ी संख्या में शिव भक्तों के काशी विश्वनाथ पहुंचने की उम्मीद है। इस खास मौके पर काशी पहुंचने वाले शिव भक्तों को वाटर टैक्सी की सौगात मिलने वाली है। गंगा की लहरों पर इन वाटर टैक्सियों का ट्रायल शुरू हो चुका है और ट्रायल के बाद श्रद्धालुओं के लिए वाटर टैक्सी सेवा शुरू कर दी जाएगी। बहुत ही जल्दी हमारी योजना की सावन के महीने में ही हमारी वाटर टैक्सी चालू हो जाए और एक निश्चित अंतराल पे वे चलें,
ताकि उन निश्चित अंतराल पे उतने बजे वहाँ पे वाटर टैक्सी लोगों को जरूर मिले। अगर निश्चित अंतराल से टैक्सी चलेंगी तो विश्वनाथ मंदिर में गंगा द्वार से जाने वालों की संख्या बढ़ेगी। यानी जल्द गंगा की लहरों पर वाटर टैक्सी तैरती नजर आएगी और इनमें सवार होकर सैलानी लहरों के बीच रोमांच का मजा भी ले सकेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में इसके पूरे संशोधन हो जाएं, तो इस वाटर टैक्सी को अफोर्डेबल प्राइस पे, जिस पे आम जनता इसको सहन भी कर सके, उतने कम प्राइस पे इसको चलवाते हुए लोगों को भी फायदा दे सके और जो सड़क पे भीड़ भाड़ होती है दर्शनार्थियों की, उसको भी कम कराया जा सके। इन वाटर टैक्सियों के जरिए तीर्थयात्री शहर के दूसरे प्राचीन मंदिरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। मतलब उन्हें सड़कों पर लगने वाले जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। फिलहाल इसके 4 स्टॉपेजेस हमने प्लान किए हैं। ये राजघाट, फिर काशी विश्वनाथ का ललिता घाट, उसके बाद दशाश्वमेध घाट और उसके बाद अस्सी घाट। तो इस प्रकार से 4 घाटों के लिए ये प्लान हुआ है। फिलहाल 10 वाटर टैक्सी वाराणसी पहुंच चुकी हैं, जिन्हें राजघाट, ललिता घाट, दशाश्वमेध घाट और 80 घाट के बीच चलाए जाने की तैयारी है। एक वाटर टैक्सी में 40 यात्री सवार हो सकते हैं, जिनका किराया बेहद मामूली होगा, जिससे हर कोई इसका आनंद ले सकेगा। गंगा नदी में सफर के दौरान यात्रियों की सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, इसलिए एक वाटर टैक्सी एम्बुलेंस के तौर पर भी इस्तेमाल की जाएगी। साथ ही नाविकों को भी वाटर टैक्सी से जोड़ने की कोशिश है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए अब आपको आस्था से जुड़ी एक भव्य तस्वीर दिखाते हैं। यूं तो आपने रिमझिम फुहारों की कई तस्वीरें देखी होगी, लेकिन बरखा बहार के बीच गंगा आरती की ये तस्वीर बेहद खास है। यकीन मानिए बेहद शानदार तस्वीर आई है सामने। काशी में गंगा आरती के इस नजारे को देखकर ऐसे लगता है मानो खुद इंद्रदेव मां गंगा की आरती कर रहे हैं। रिमझिम फुहारों के बीच में अर्चक भी पूरी तन्मयता से आरती करते दिखे। देखिए इस शानदार नजारे की एक खास झलक। अब रुक कर लेते हैं साईं की नगरी शिरडी का, जहां आषाढ़ी एकादशी के दिन भक्तों का तांता लगा है। इस दौरान मंदिर प्रशासन ने भी खास प्रकार के इंतजाम किए थे। आषाढ़ी एकादशी पर मंदिर में कई हजार किलो साबूदाने की खिचड़ी का प्रसाद बनाया गया था, जिसे बाबा के 80,000 भक्तों ने पूरे भक्ति भाव के साथ ग्रहण किया। श्रद्धा और सबूरी का संदेश देने वाले साईं बाबा के दरबार में यूं तो साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन आषाढ़ी एकादशी के दिन बाबा के दरबार की रौनक देखने लायक होती है। आषाढ़ी एकादशी पर साईं बाबा के भक्तों के लिए विशेष भोजन बनाया जाता है। इस बार मंदिर में 12,000 किलो साबूदाने की खिचड़ी बनाई गई। सर्व भक्तों के लिए हमने खिचड़ी बना रहे प्रसादालय माध्यम से। लास्ट ईयर हमने 75,000 भक्तों के लिए हमने प्रसादालय मार्फत से हमने दिया था, और इस साल भी 80,000 भक्तों का आने का शक्यता है। साबूदाने की खिचड़ी का ये प्रसाद वहां पहुंचे करीब 80,000 भक्तों ने ग्रहण किया। ये सभी भक्त आषाढ़ी एकादशी पर अलग अलग जगहों से साईं बाबा के दर्शन को पहुंचे थे, जिन्हें मंदिर समिति की तरफ से हॉल में आराम से बैठाकर खिचड़ी का प्रसाद परोसा गया। आषाढ़ी एकादशी के पावन पर्व पर हम साईं बाबा का दर्शन करने आए थे। इधर आकर हमने साई भोजन प्रसाद करने का निर्णय लिया, तो इधर आकर हमें खिचड़ी खाने को मिली। आज बहुत अच्छा एकादशी है, खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। जय साईनाथ। इससे पहले मंदिर में सेवादारों की फौज बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में खिचड़ी बनाती दिखी। खिचड़ी प्रसाद तैयार होने के बाद उसे बर्तनों में भरा गया और फिर श्रद्धालुओं तक पहुंचाया गया। वैसे तो यहाँ भक्तों को रोजाना रोटी, सब्जी और चावल का प्रसाद मिलता है, मगर साल में सिर्फ महाशिवरात्रि, आषाढ़ी एकादशी और कार्तिक एकादशी को उपवास के कारण खिचड़ी का प्रसाद बांटा जाता है। शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और आइए अब रुक कर लेते हैं वडोदरा का, जहां पर देवशयनी एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विट्ठलनाथ की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। और यहां पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान भक्त झूमते, नाचते, गाते देखे गए हैं। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन गाकर अपने इष्ट का गुणगान किया, मंगल कामना की। देखिए भगवान विट्ठलनाथ की शोभा यात्रा की ये खास झलक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में लुकरगंज में लाभार्थियों को अपने घर की चाबी सौंपी है। इस दौरान योगी लोगों से मिले हैं, उनका हालचाल भी जाना है। और हम आपको बता दें कि इस जगह कभी बाहुबली अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब यहां गरीबों और जरूरतमंदों के लिए आशियाने तैयार किए गए हैं। घर का सपना साकार होने पर लाभार्थियों ने सरकार का आभार जताया है। यूपी के प्रयागराज में सामाजिक न्याय की ये ऐतिहासिक तस्वीर है। जिन जरूरतमंदों की आंखों में सालों से अपने घर का सपना पल रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें खुशियों की चाबी देने आए हैं। इस दौरान योगी ने बच्चों को चॉकलेट्स दी, लोगों का हालचाल जाना, वृक्षारोपण किया और उत्तर प्रदेश में सुशासन की नींव मजबूत की। हम आपको बता दें कि प्रयागराज के लुकरगंज में ये वही जगह है जहां कभी बाहुबली अतीक अहमद का कब्जा था, लेकिन अब गरीबों को उनका हक मिला है, उनके साथ इंसाफ हुआ है। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर फ्लैट बनकर तैयार हैं और ये फ्लैट 76 फ्लैट हैं और इन्होंने भगवा रंग से रंगा गया है। दुल्हन की तरह से पूरे फ्लैट को सजाया गया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत यहाँ 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लाभार्थियों को उनके अपने घरों की चाबी सौंपी। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। मतलब क्या ही मैं बयां ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सपना पूरा हुआ है और योगी जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहिए। जिनको फ्लैट्स अलॉट हुए हैं, उन लाभार्थियों के नाम की स्लिप उनके मकान के बाहर लगा दी गई है। 4 मंजिला इस बिल्डिंग में हवादार कमरों के अलावा पार्किंग और कम्युनिटी हॉल की भी व्यवस्था है। यहाँ पर फूलों से पूरे फ्लैटों को सजाया गया है और इन कमरों की बात करें तो इन कमरों में जिनके नाम से ये फ्लैट अलर्ट है, उनको इनके नाम की ये पर्ची भी लगा दी गई है। एक फ्लैट की कीमत करीब 6 लाख रुपए है, जिसमें 1.5 लाख केंद्र सरकार और 1 लाख राज्य सरकार देगी। मतलब इस शानदार फ्लैट के लिए लाभार्थियों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। अपने घर का सपना पूरा होने पर लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर आप भी दिल्ली में डीडीए फ्लैट्स खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। हम आपको फ्लैट्स बुकिंग करने का तरीका, बुकिंग अमाउंट और दूसरी जरूरी बातें बता रहे हैं। आज से ही दिल्ली में डीडीए के फ्लैट्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है। लोग डीडीए के 5,500 फ्लैट्स को बुक कर सकेंगे। अगर दिल्ली में किसी के पास 67 स्क्वायर मीटर या फिर इससे छोटा घर है तो वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। स्कीम तब तक जारी रहेगी जब तक डीडीए की तरफ से इसे लेकर कोई निर्णय नहीं होता है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्लैट्स बुक करने के पूरे प्रोसेस को जरा ठीक से आप समझ लें। देखिए, फ्लैट्स की बुकिंग के लिए सबसे पहले डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाएं। यहां पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्कीम का लिंक मिलेगा। इसे क्लिक करें। इसमें आपको अपनी आधार कार्ड, फोटो, ईमेल आईडी, फोन नंबर आदि जानकारियां भरनी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी समेत करीब 1180 रुपए ऑनलाइन पे करने होंगे। बुकिंग अमाउंट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस 50,000 रुपए, एलआईजी
1 लाख रुपए, MIG 4 लाख रुपए और HIG का बुकिंग अमाउंट 10 लाख रुपए है। देखिए, पूरे देश में टमाटर की कीमतें आसमान पर है। शगुफ्ता, आप खरीदने जा रहे हैं टमाटर? मैं टमाटर वाली सब्जी नहीं बना रही बेटा। देखिए, कई जगह ना वैसे कुछ सब्जियां उनकी होती हैं, वो टमाटर की ही डिश होती है। टमाटर सेव खाते हैं, गुजरात में बहुत लोग खाते हैं, आई थिंक वहां भी बंद हो गया होगा। तो टमाटर किचन का बजट आजकल बिगाड़ रहा है और ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं महंगाई से निपटने का अनूठा प्लान। चलिए मैं बताती हूँ प्लान क्या है। एक ऐसा उपाय जो आपको टमाटर के महंगे दाम से मुक्ति ही नहीं दिलाएगा, बल्कि थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना है, आपको साल भर तक दिलाएगा फ्रेश ऑर्गेनिक टमाटर। हमारी संवाददाता शिल्पी सेन की एक खास रिपोर्ट जरूर देखिए। लाल लाल टमाटर आजकल कुछ ज्यादा ही लाल हो रहा है। पूरे देश में टमाटर के महंगे दाम सुर्खियों में हैं। गृहिणियों के किचन का बजट भी टमाटर की वजह से गड़बड़ाने लगा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन किचन गार्डन में है और थोड़ी सी कोशिश से आप टमाटर ही नहीं, हरी सब्जियों की महंगाई से भी आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। टमाटर के भाव इस समय आसमान छू रहे हैं, महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने किचन गार्डन में टमाटर उगाया है। इस वक्त हम एक ऐसे ही किचन गार्डन में हैं और बहुत छोटी सी जगह है, 450 स्क्वायर फीट का ये मकान है। उसमें ये किचन गार्डन बना हुआ है जिसमें अमरूद, आंवला, पुदीना, गन्ना और टमाटर भी हमको दिख रहा है। हमारी संवाददाता शिल्पी सेन ने लखनऊ में एक ऐसे ही शख्स से मिली जिन्होंने अपने घर की खाली जगहों को किचन गार्डन बना रखा है। इनका कहना है कि आप थोड़ा सा खर्चा करके साल भर के लिए टमाटर क्या, हरी सब्जियों को भी उगा सकते हैं, जो इन दिनों महंगी हो जाती हैं। 12 इंच के गमले में मैंने टमाटर लगाया हुआ है। मैं सिर्फ गमले की और उसमें खाद मिट्टी की और पौध की लागत की बात करूँ तो 100 रुपए की मेरी लागत आई होगी। अगर मैं आज के दौर के हिसाब से अगर इसका कंपैरिजन करता हूँ कि जिस हिसाब से टमाटर के रेट इस टाइम बढ़े हुए हैं, बरसात में और बढ़ भी जाते हैं, ये भी और बढ़ेंगे। इस टाइम 70-80 रुपए 90 रुपए रेट चल रहा है, अभी ये रेट और भी बढ़ सकते हैं। तो मेरी 100 रुपए की लागत से मैं एक टमाटर की एक पौध से 10 से 12 किलो टमाटर ले रहा हूँ। लगभग 100 रुपए की लागत से मैं 1000 रुपए का मुनाफा यहाँ पे कमा रहा हूँ। टमाटर आप गमले में भी उगा सकते हैं। इसके लिए साल में 2 बार मार्च अप्रैल या सितंबर अक्टूबर का महीना सही होता है। उसमें कुछ खास देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। आराम से एक पौधे से आपको कुछ महीने तक टमाटर लगातार मिल सकते हैं। 12 इंच के गमले में एक जो मैंने टमाटर की वैरायटी उगाई हुई है, और अब ये गर्मी का मौसम है, 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। उस 40 डिग्री टेम्परेचर में भी ये फ्रूटिंग कर रहा है और ये स्टार्ट हुआ है। लगभग ये सितंबर भर तक अब ये फ्रूटिंग करेगा और ये टमाटर की पौध मुझे 10 से 12 किलो टमाटर देगी। हालांकि किचन गार्डन महंगाई का इलाज नहीं है, पर इसमें हम अपने बागवानी के शौक के साथ आसानी से ऑर्गेनिक टमाटर उगा सकते हैं, जिससे महंगाई से राहत तो मिलेगी ही, सेहत के लिए भी ये फायदेमंद साबित हो सकता है। बस आपको इन पौधों का थोड़ा ख्याल रखना होगा। यानी अगर थोड़ी सी आप देखभाल करें और घर के जो किचन जो वेस्ट हैं, दाल कई बार धोने के बाद उसका जो पानी होता है, चावल धोने के बाद उसका पानी होता है, या फिर जो अगर आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, उससे ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। हरियाणा सरकार ने एक ऐसी अनूठी पहल की है जो सभी राज्य सरकारों के लिए एक मिसाल बन गई है। दरअसल यहां उम्रदराज पेड़ों के संरक्षण की खास योजना पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार यहां पर प्राण वायु देवता योजना शुरू उन्होंने की है और इसको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सिरसा जिले में 75 साल से ज्यादा पुराने पीपल, बड़ और दूसरे ऐसे ही करीब 364 पेड़ों की पहचान की गई है। इन पेड़ों के केयरटेकर को अब सालाना आर्थिक मदद दी जाएगी। अगर आपके यहाँ ऐसा सही सलामत पेड़ है जिसकी आप देखरेख कर सकते हैं, वो पेड़ 75 साल या उससे ज्यादा की उम्र का है और साफ हवा देने का भी गुण रखता है, तो आप 2500 रुपए सालाना पेड़ पेंशन के हकदार हैं। दरअसल इस लाइन के पीछे ही पेड़ों के संरक्षण वाला संदेश छिपा है। इसी सोच पर काम करते हुए हरियाणा सरकार ने साल 2021 में प्राण वायु देवता योजना शुरू की, जिसको अब धरातल पर उतारा जा रहा है। जिले में हमारे पास ये लिस्ट जो बन के आई है अभी,
364 पेड़ हैं ये। हालांकि ये इसमें कुछ और पेड़ भी ऐड हो सकते हैं अभी, और इसमें खास बात ये है कि ये 364 जो पेड़ हैं ये फॉरेस्ट की ज़मीन के बाहर हैं, यानी ये पंचायत या फिर किसी की मलकियत में है। देश में कोविड पीरियड के दौरान ही इस योजना को शुरू किया गया, जिसके माध्यम से पेड़ों के संरक्षण और लोगों को अच्छी साफ हवा देने का लक्ष्य रखा गया। ये बहुत लंबे समय तक जीने वाले पेड़ हैं, और जैसे कि स्कीम का नाम है प्राणवायु देवता स्कीम, तो इनका तो जैसे हमको भगवान की उपाधि दी है हमने, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन की उपलब्धता करवाते हैं। तो इन पेड़ों को बनाए रखने के लिए कि चाहे वो पंचायत है या फिर मालिक है, उनको ये बोझ ना लगे इन पेड़ों का पालन करना, तो एक तरह की पेंशन इस तरह इसके लिए आई है, और समय समय पर ये बढ़ाई भी जाएगी। तो अगर आप हरियाणा में रहते हैं, प्राणवायु देवता योजना से जुड़ना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में बने वन विभाग कार्यालय में विभाग अधिकारी या कृषि विभाग के ऑफिस में कृषि अधिकारी से संपर्क कर फॉर्म भरें और योजना का लाभ लें। बस इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी जैसे दस्तावेज होना जरूरी है। जाहिर है, अभी तक सरकारें जहां बुढ़ापे पर लोगों को पेंशन की सुविधा दे रही हैं, ऐसे में हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता योजना का मकसद पेड़ पेंशन देने के साथ ही लंबे समय तक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों के जीवन को बढ़ाना है और इनकी बेहिसाब कटाई को रोकने के लिए लोगों को जागरूक भी करना है। सिरसा से बलजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, गुड न्यूज ये है कि अमेरिका में अब हिंदी का चलन बढ़ने जा रहा है। जी हाँ, इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट और एशिया सोसाइटी के 100 से ज्यादा लोगों ने इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के तहत करीब 1000 स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाएगी। अब तक महज अमेरिका के 10 स्कूलों में ही हिंदी एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। जाहिर है, इस फैसले से अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को तो फायदा होगा ही, हिंदी के प्रचार प्रसार से भारत के नजरिए को भी बेहतर तरीके से समझा जाएगा। चलिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। बिल्कुल। अब आपको अनन्या पांडे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं। एक्ट्रेस अनन्या पांडे आजकल दिल्ली में है, अपने एक शो की शूटिंग कर रही हैं वो। बिल्कुल, और हमारी संवाददाता नीतू झा ने उनसे फिटनेस से लेकर फैशन तक हर मुद्दे पर उनसे बात की। देखिए अनन्या पांडे का फिटनेस फंडा। बॉलीवुड में जब फैशन की बात आती है और यंग डीवा की बात हो तो लोग अनन्या पांडे को बिल्कुल नहीं भूलते। स्टूडेंट ऑफ ईयर से अपनी पहचान बनाई, और अब जो जितने भी यंग बच्चे हैं वो जब सोशल मीडिया सेंसेशन को देखते हैं अनन्या, तो आपको ही देखते हैं। सच में बताइए, अब हमें अनन्या पांडे मिल गई हैं। बहुत सारी लड़कियों के सवाल जब हम यहाँ इंटरव्यू तक पहुंचे थे, क्योंकि आपको देखते ही लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। आपके फैशन की बात होती है, आपके ड्रेसिंग की बात होती है, आपके लुक्स की बात होती है, एंड यू आर वेरी प्रिटी। तो अनन्या पांडे का फैशन इंस्पिरेशन कौन है? वो मेरा फैशन इंस्पिरेशन आई वुड से जो मेरी फैमिली में औरतें हैं, माय मॉम, मेरी नानी है, मेरी दादी, आई थिंक मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ। नाउ माय यंगर सिस्टर आल्सो स्टाइल्स मी, शी इज माय लेटेस्ट स्टाइलिस्ट। शी जस्ट सेंड मी अ मैसेज सेइंग कि आई पिक्ड आउट ऑल योर क्लोथ्स, यू हैव टू वेयर व्हाट आई हैव टोल्ड यू टू वेयर एंड स्टफ। सो आई थिंक एक्चुअली राइट नाउ जो मेरी छोटी बहन है राइसा, शी इज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन। सो योर फादर इज आल्सो वेरी स्टाइलिश, उनके भी स्टाइल की अलग से ही चर्चा होती है। तो क्या फादर मदर से थोड़ा थोड़ा आया है दोनों से कि स्टाइलिश बनना? आई थिंक मदर से आना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली पापा से आया है जो मेरा स्टाइल। मैं बहुत लाउड कलरफुल हूँ, तो आई थिंक पापा से आया मेरा स्टाइल। अच्छा, मैं आपके बहुत सारे पुराने इंटरव्यू देख रही थी। आपने इंडिया टुडे से भी एक बार बात की थी जिसमें आप यूथ पे बात कर रही थी, साइबर बुलिंग पे बात कर रही थी, और आपने एक कैंपेन सा भी शुरू किया था कि जो नए बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे अगर वो साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं तो खुद को कैसे रोके। ये थॉट कहाँ से आया कि नहीं, मतलब मुझे कुछ करना है यंग जनरेशन? मुझे लगा, क्योंकि मैं इस जनरेशन की लड़की हूँ, मुझे लगा कि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। इट्स अ वेरी प्रेवलेंट इशू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साइबर बुलिंग और जो हेट ट्रोलिंग रहता है ऑनलाइन। मुझे लगा कि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, सब देख रहे हैं कि ये चल रहा है पर कोई अपनी आवाज़ उठा नहीं रहा है। सो दैट्स वेयर द आइडिया केम फ्रॉम। मैं हमेशा ऐसी हूँ कि ऐसे काइंडनेस इज द बेस्ट पॉलिसी, शुड ऑलवेज बी काइंड टू समवन। तो इट्स ऑलवेज बीन अबाउट प्रीचिंग लव, पॉजिटिविटी एंड काइंडनेस। मैं अगला सवाल यही पूछने वाली थी कि अगर हमें अनन्या से कुछ एक टिप लेना हो, फैशन टिप और हेल्थ टिप, क्योंकि आप बहुत फिट है अनन्या, तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए? हमें कम खाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हैव एवरीथिंग, ईट एवरीथिंग, डोंट एवर फील गिल्टी अबाउट व्हाट यू ईट। इफ यू आर ईटिंग, ईट विद लव एंड इट विल ऑल बी फाइन। जस्ट वर्क आउट एंड फाइंड अ वे ऑफ वर्किंग आउट दैट मेक्स यू हैप्पी। लाइक मुझे डांसिंग करना पसंद है, तो देन दैट्स अ वे ऑफ वर्किंग आउट इन इटसेल्फ। एंड अ फैशन टिप इज डू व्हाट सूट्स यू, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, बिकॉज इफ यू आर अनकंफर्टेबल तो दिखेगा लोगों को दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल इन व्हाट यू आर वेयरिंग।
भाई वीकेंड है, मौसम सुहाना है, मतलब घुमक्कड़ी की प्लानिंग हो सकती है, लेकिन कहीं भी जाने से पहले मौसम का अपडेट जरूर ले लें। वैसे घर पर रहकर वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। इस पॉजिटिव सलाह के लिए हमें इजाजत दीजिए, हम घर पे रहने वाले हैं। बिल्कुल। वैसे आपको बता दें कि चाय के कप, घर की बालकनी या फिर खिड़की से बारिश को निहारते भी देखने का अपना ही एक मजा है और सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी वाली खबरों को और हमारे साथ ये कड़क चाय पीने के लिए आइएगा सोमवार को चाय पर चर्चा 5 बजे।